Good morning, class 10th. I'm Dr. Manju Ambia, and today we will begin a new chapter, Human System. Human body is a complex, highly organized structure made up of unique cells that work together to perform specific function necessary for sustaining life. And there are 11 major organ system in our body, and we will discuss few important human system in this chapter. And today we will start with the digestive system. As we all know that food is one of the basic requirement of all living organisms, and food provide energy and organic material for growth and repair of tissues. अब जो ये खाना हम खाते हैं ये हम ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको जो है सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। सो द breakdown of complex substances into simpler substances is known as digestion, and it is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. फाइन। इसमें जो है कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं एंड कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि जो डाइजेशन है वो फास्टर हो सके, ठीक है। और ऑर्गन्स में जो है वो माउथ आता है, फायरिंग्स है, ईसोफेगस है। यहाँ जो स्पेलिंग मैंने स्टार्ट की है दैट इज विद ओ। कुछ बुक्स में आपको स्पेलिंग ई से भी स्टार्ट मिलेंगे, दैट इज नॉट रॉन्ग, ओके। देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। अब जितने भी ये ऑर्गन्स हैं ये जो है पूरी के पूरी एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव कैनाल भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ 8 to 10 मीटर लॉन्ग, ओके। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 3 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एंड द फाइनल वन इज मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, एंड दैट टू बाय द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स. So let's begin with the first organ, that is mouth. And this mouth it opens in the buccal cavity. ठीक। और जो हमारा बकल कैविटी है उसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, उसमें टंग प्रेजेंट है एंड उसमें टीथ भी प्रेजेंट है। फाइन। अब जो हमारा माउथ होता है उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज हार्ड एंड जो लोअर वाला पार्ट है दैट इज सॉफ्ट, ओके। एंड जो टंग है दैट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी थ्रू फेरुलम लेगवे। एंड जो ये टंग है इसके और भी बहुत सारे काम हैं। ये टेस्टिंग करती है खाने की, इट विल मिक्स द सलाइवा विद फूड एंड इट विल स्वॉलो द फूड इनटू द फूड पाइप। फाइन। एंड अब आगे टीथ की बात। जो हमारे टीथ हैं वो प्रेजेंट होते हैं जॉ में, अपर एंड लोअर पोर्शन में। जो हमारा अपर जॉ है दैट इज फिक्स्ड वन, एंड जो हमारा लोअर जॉ है दैट इज ओनली मूवेबल, ओके। एंड दोनों के दोनों जॉ में जो है 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टीथ होते हैं ये एक सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, ठीक। उसको हम कहते हैं गम। इस टाइप के अटैचमेंट को हम थीकोडॉट बोलते हैं। एंड ह्यूमंस जो होते हैं उन्हें अपनी लाइफ टाइम में 2 सेट मिलते हैं टीथ के, ठीक है। वी आर लकी वन। तो उसमें से जो है जब हम जन्म लेते हैं उसके 6 महीने के बाद जो है हमें मिल्क टीथ जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। वो 20 होते हैं नंबर में। 12 साल की उम्र तक ये गिर जाते हैं और हमें मिलते हैं परमानेंट टीथ जो कि 32 होते हैं नंबर में। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज नोन एज डाइफाइडॉन्ट, ठीक है। ह्यूमन जो एडल्ट है उसमें 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। इसी कारण इस डेंटिशन को हम हेट्रोडोंट भी कहते हैं। 4 तरह के दांत कौन से हैं? एक इंसीजर है, एक कैनाइन है, एक प्री मोलर है, मोलर है। जो इंसीजर हैं ये हमारे आगे के दांत हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ही जॉ की बात करेंगे, ठीक है। अपर की बात कर लें चाहे लोअर की बात कर लें, एक ही जॉ की बात करते हैं। जो इंसीजर हैं ये हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, फ्लैट होते हैं और 4 होते हैं नंबर में। ये बाइटिंग के काम में आते हैं, ओके। इट इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट निबिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। अब जो हमारे इंसीजर हैं उनके साइड में, ईदर साइड में, दोनों साइड पे एक 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 कैनाइन प्रेजेंट होता है। दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड वन एंड इट हेल्प इन टीयर एंड चॉप द फूड ऑल्सो। कैनाइन की बगल में जो है वो 2 प्री मोलर प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट भी एंड राइट साइड में भी, एंड दे हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक। फिर आते हैं मोलर्स। प्री मोलर्स की बगल में जो है 3 मोलर दोनों साइड पे रहेंगे, और ये मोलर्स जो होते हैं प्री मोलर्स से थोड़े बड़े होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन च्यूइंग द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिससे कि खाना एंड हवा जो है वो मूव करती है इसोफेगस एंड ट्रैकिया में। अब जो खाना है दैट विल मूव इन इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, एंड एयर विल मूव इन ट्रैकिया, विंड पाइप भी कहा जाता है इसको। ट्रैकिया जो होता है ये गले में
आगे की साइड होता है, एंड विंड पाइप के पीछे जो है वो होती है ईसोफेगस। फाइन। फेरिंग्स जो है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया नासोफेरिंग्स, जो कि सबसे अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का। फिर नेक्स्ट इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो होता है ये मिडल पार्ट होता है, इसी में ही ओरल कैविटी जो है वो ओपन होती है। फाइन। नेक्स्ट इज लैरिंगोफेरिंक्स। जो हमारा लैरिंगोफेरिंक्स है ये तो लोएस्ट पार्ट है, और ये लीड करता है ईसोफेगस को एंड टू विंड पाइप। विंड पाइप में ये पहले जो है ये ओपन होगा अपने वॉइस बॉक्स में, जिसे हम लारिंक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो लेवल है उसमें आ जाता है ईसोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब होती है। ठीक है, ये मूव करती है फेरिंक्स से, मूव करती हुई सर्विक्स तक पहुंचती है, फिर थोरैसिक रीजन से मूव करके डायफ्राम को जो है के थ्रू जो है ये एंटर करेगी एब्डोमेन में। ठीक है, जो हमारे लंग्स के नीचे का पार्ट जो है दैट इज एब्डोमेन। जो ये हमारा इसोफेगस है ये कंटेन करता है म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि जो खाना है वो स्लाइमी हो सके एंड स्टिकी हो जाए एंड वो आसानी से मूवमेंट करे। एंड ये जो मूवमेंट होती है ये मस्कुलर मूवमेंट रहती है, जिसको हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, खाना जो है वो पूरा मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू जो है मूव करेगा, दैट इज नॉट अंडर ग्रेविटी। खाना जो है मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू ही स्टमक में एंटर करने वाला है। अब जो हमारा इसोफेगस है दैट इज गार्डेड बाय ए कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस, ताकि खाना जो है वो गलती से विंड पाइप में एंटर ना कर जाए। नेक्स्ट आ गया स्टमक। ये मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसके तीन पार्ट रहते हैं, एक है कार्डियक, एक है पाइलोरिक एंड एक है फंडस। कार्डियक जो है इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसोफेगस जो है वो इसी में ओपन होती है एंड इट इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर मसल दैट इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। एंड जहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा उसमें डॉर्डेनम पहला पार्ट होता है उसका, उसमें एंटर करता है ये। एंड इट इज ऑल्सो गार्डेड बाई पैलोरिक स्फिंक्टर। जो एक और पार्ट है इसका फंडस, वो जो है वो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे ही होता है। ठीक। नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 7 मीटर लॉन्ग होती है एंड इसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा यहीं पे ही होता है। जो भी फूड जो है सिंपलर फॉर्म में आएगा उसका पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, डोडेनम, जैजुनम एंड ईलम। जो डोडेनम है ये पहला पार्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सी शेप्ड होगा, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड स्टमक से जो भी खाना जो है वो जो है डोडेनम में आएगा और इसमें भी जो है डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक। फिर जैजुनम आता है, ये मिडल पार्ट है और इसमें जो है अपना डाइजेशन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन जो है वो बाय स्पेशल सेल होता है जिसको हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं। ठीक। एलियम जो है वो लोअर मोस्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड दिस वन ओपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज हाईली coiled एंड इट absorbs certain nutrients like vitamins. Then comes large intestine. This is wider than small intestine and it absorbs only water and certain mineral salt. And then ultimately it removes the undigested food through anus. ठीक है, इसके भी थ्री मेजर रीजन है। एक है साइकम, ये स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसमें कि बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं एंड ये जो साइकम है ये एक्चुअली इसी में अंडरनीथ मतलब इसके नीचे जो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक। जो रीजन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पे मीट करता है उसके नीचे जो है साइकम रहता है, उसके नीचे जो है एक नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 4 से 5 इंच लंबा होता है, वो अपेंडिक्स है। ठीक, वहीं पे जो है ज़्यादातर ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज कॉलन। कॉलन जो है यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, और ये 4 भागों में बाँटा जाता है। पहला जो है असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहा है एंड देन सिग्मॉइड एंड उसका जो लेंथ है वो मैंने आपको इसमें ब्रैकेट में दे रखी है। देन जो टर्मिनल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो रेक्टम है। ठीक है, इसके आगे जो है वो एनल कैनाल आती है। एनल कैनाल विल ओपन इनटू एनस। अब हम कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे मैंने बोला 3 हैं। एक हो गया जो है सलाइवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, लिवर है। सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं माउथ में। ठीक है, एंड इस ये 3 पेयर्स है सलाइवरी ग्लैंड के हमारे माउथ में। जो एक है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड,
ये ज़्यादातर जो है हमारे चीक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, चीक्स में है। जो हमारे कान हैं इसके नीचे की तरफ होता है, जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम मम्स हो जाते हैं हमको, ठीक है। ये चीक्स में आगे की तरफ कानों के नीचे रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज सम मैंडिबुलर सम मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये एक एंगल पे लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। एंड सबलिंगुअल ग्लैंड जो है दैट इज प्रेजेंट अंडर द टंग, टंग में जो फ्रंट है टंग का, ठीक है, उसके नीचे प्रेजेंट रहता है ये ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज, इट इज a compound gland because it act as exocrine as well as endocrine gland। एंड ये जो अपना डॉर्डनम का यू शेप लिम है उस पे उसके नीचे रहता है ये जाता है। जो इसका पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन है इट विल सिक्रीट एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस फॉर कैरिंग आउट डाइजेशन। एंड एंडोक्राइन जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। कौन से, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये मिल के जो है हमारे बॉडी की ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है लिवर, ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। एंड ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड की तरफ होता है ज़्यादातर। एंड इसके दो लोब्स रहते हैं, बड़ा वाला जो है दैट इज द राइट लोब एंड द स्मॉलर वन इज द लेफ्ट लोब। अब जो ये लोब्स हैं ये एक्चुअली इनकी एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये बने भी उसी से हैं और वो काम भी उन्हीं के थ्रू करते हैं। 1 लाख के करीब हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसकी हैप्टिक लोब्स, या उन्हें हम लिवर लॉब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। हैप्टिक लॉब्यूल्स भी कहते हैं या लिवर लॉब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक। अब जो लिवर है वो सिक्रीट करता है बाइल, और ये जो बाइल है ये थ्रू हैप्टिक डक्ट जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। एंड बाद में जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तब जो ये बाइल है ये डॉर्डनम के में एंटर करेगा थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डाइजेशन कैसे होता है फूड का। हम डाइजेशन जो है फिर से हम स्टार्ट करेंगे माउथ से, ठीक। अब बकल कैविटी से हम स्टार्ट करते हैं। हमने बोला बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उसमें से म्यूकस जो सिक्रीट होता है इट विल लुब्रिकेट एंड एग्रीगेट द फूड पार्टिकल, मतलब एक जो है उनको बांध देगा एक साथ, उसको हम कहते हैं बॉलस, ठीक। ये जो हमारा सलाइवा है ये कंटेन करता है एंजाइम अमाइलेज एंड टाइलेट। एंड ये हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करता है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की। एंड 30% ऑफ द स्टार्च इज सिंप्लीफाइड टू माल्टोज हेयर, ठीक। अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले डाइजेशन किस चीज़ की स्टार्ट होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज स्टार्टेड इन माउथ इटसेल्फ, ठीक है। और कोई चीज़ जो है खाने में अभी डाइजेशन उसका स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो माउथ में अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टमक। स्टमक में जो है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की लाइनिंग में भी बहुत तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो फेब्युलर और जो सरफेस म्यूकस सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस का रोल होता है कि अब हमारे जो स्टमक को HCl से सेव करना, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि HCl जो है एक एसिड है जो कि ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं। एंड हमारे जो स्ट्रक्चर है जो वॉल है स्टमक की उसको सेव करता है म्यूकस, ठीक। एंड HCl जो है वो जो खाने के साथ हम बैक्टीरिया ले लेते हैं उसको भी किल करता है। एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट द पेप्सिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। एंड जो हमारा प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन दैट इज सिक्रेटेड बाय पेप्टिक और चीफ सेल, ठीक, जो कि बाद में एक्टिव होगा पेप्सिन में इन द एक्सपोजर ऑफ HCl एंड इट विल स्टार्ट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनमें एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक। अब इधर पे जो है माउथ में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है एंड स्टमक में जो है प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की अभी डाइजेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हुई। यहाँ पे थोड़े अमाउंट में लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, तो हम लेकिन अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं कैसे चल रही है डाइजेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो है बाइल भी आता है, पैनक्रियाटिक जूसेस भी होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का अपने जूसेस भी जो हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो लिवर एंड पैनक्रियाज से जो है डॉर्डेनम में सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले हम पैनक्रियाटिक जूस ले लेते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में जो है वो ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है,
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, अमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें जो है नेम से ही हम पता लगा सकते हैं कौन किस पे एक्ट कर रहा है, ठीक। अब जैसे ट्रिप्सिन है, जो हमारा काइमोट्रिप्सिन है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये प्रोटीन को चेंज करेगा पेप्टाइड में। एंड अमाइलेज जो है, ये अगेन जो है कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा एंड उसको कन्वर्ट करेगा माल्टोज पे, ठीक। एंड लाइपेज जो है वो लिपिड पे यानी कि फैट पे एक्ट करेगा एंड इट विल चेंज इट इनटू मोनोसेक्राइड्स और सॉरी मोनोसेक्राइड नहीं, मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। एंड जो अपना न्यूक्लियस है दैट विल एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए पे एक्ट करके उनको ब्रेक कर देता है उनके सिंपलर यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक। और जो बाइल जो है जो कि लिवर से सिक्रीट हुआ है, दैट इमल्सिफाई फैट्स यानी कि वो फैट्स को ब्रेक करता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक्ट करेगा लाइपेज एंजाइम, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे जो बड़े जो कंपोनेंट हैं फैट्स के, उनको ब्रेक करेगा छोटे पार्ट्स में बाइल, ताकि लाइपेज उनके ऊपर और अच्छे से जो है एक्टिवली काम कर सके, ठीक। अब कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस देख लेते हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस जो यहाँ देखो हमने यहाँ पे बताया, इसमें माल्टेज भी है, लैक्टेज भी है, सुक्रेज भी है, लाइपेज है, न्यूक्लियस है, डाइपेप्टेज है, फॉस्फेटेज है, ये सारे जो है ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। माल्टोज जो है वो ब्रेक डाउन होके जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, लैक्टोज विल चेंज इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज विल आल्सो चेंज इनटू ग्लूकोज, फैट्स जो हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होंगे, न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोसाइड एंड शुगर्स में चेंज हो जाएगा, डाइपेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड में हो जाएगा, और जो अपना न्यूक्लियोटाइड है दैट विल चेंज टू नाइट्रोजन बेसिस प्लस राइबोज, ठीक। अब हमसे पूछा जाए कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है खाने का, तो जो फूड है उसमें जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड जो आपने प्रोटीन खाए दैट विल चेंज टू अमाइनो एसिड्स, ठीक। एंड जो हमने फैट्स खाए, ठीक, जैसे घी खाया, तेल खाया, दैट विल चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक। अब जो हमारा डीएनए आरएनए जो है वो उनके साथ जो था वो उनकी बेसिक यूनिट्स में चेंज हो जाता है, ठीक। जैसे ग्लूकोज जो है वो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक यूनिट है प्रोटीन की, वैसे जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसकी बेसिक यूनिट जो होती है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजनस बेसिस है, राइबोज है, शुगर्स है, मतलब ये इनसे बने होते हैं, तो ये उन्हीं में ही फिर से ब्रेक हो जाता है, ठीक। फिर अब जो है डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, अब जितनी भी एब्जॉर्प्शन जो है वो होने वाली है आइलम में, ठीक। जैसे ही पूरी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, अब ये जो जितना भी एब्जॉर्ब फूड है ये ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ब्लड में जो है डायरेक्टली जो है कार्बोहाइड्रेट्स में जो ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज वो एंटर कर जाएगा, हालांकि जो आपने फैट्स लिए दैट विल एंटर बाय द हेल्प ऑफ लिम्फ इन द ब्लड, ओके। एंड जो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो फीसिस बन जाता है, एंड दैट विल बी रिमूव्ड from the body through neural reflexes, okay, by through anus. With this we end this part and we will be coming with the next system in the next part.